यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसका हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को, यानी जो भी एक्सरसाइज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए बेसिकली आपको पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे पहले जो यूज होगा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पे। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने अभी कंप्लीट करूंगा, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। ये एक बेसिक एप्लीकेशन है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का। इसमें लिखा है, अ स्ट्रेट लाइन एल पासेस थ्रू अ पॉइंट 1, 2 मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। This line intersect the line x plus y equal to 6 at point P. Find the AP. तो बच्चों मेरे ख्याल से सारे थ्योरी के पॉइंट अगर आपको क्लियर होंगे तो आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि आपके पास एक लाइन है जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। और वो फिक्स पॉइंट क्या है? वो फिक्स पॉइंट है 1, 2। मेरे ख्याल से सबको याद आ गया होगा। और ये क्या कर रही है? 60 डिग्री एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है। तो बच्चों ये लाइन 60 डिग्री एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है, और यही सेम एंगल आप यहाँ पे भी, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे भी 60 डिग्री एंगल बना सकते हैं। अब इस लाइन से कुछ डिस्टेंस पर, यानी कि वो डिस्टेंस मान लो r डिस्टेंस, यानी ये जो AP डिस्टेंस है ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो इस लाइन से r डिस्टेंस पे, यानी इस पॉइंट से जो कि 1, 2 है, उससे r डिस्टेंस पे ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट करती है एक दूसरी लाइन को। ये देखो बच्चों, ये दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है। अब ये दूसरी लाइन की जो इक्वेशन है बच्चों वो क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। आपको क्या निकालना है? AP की लेंथ निकालनी है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये याद आ गया होगा पूरी तरह से, क्योंकि याद आना काफी जरूरी है, क्योंकि सर्कल का भी पैरामेट्रिक फॉर्म सेम होता है। तो पहले आप बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो P पॉइंट है उसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं? x, y। और फिर पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे लगाते हैं? हम लिखते हैं x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, याद आ गया, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस r। तो एक बार बच्चों हम लोग प्लस r लेके ही सॉल्व करते हैं, तो मेरे ख्याल से उसी से आंसर आ जाएगा। और माइनस r लेके सॉल्व करेंगे तो शायद आंसर नहीं निकलेगा। तो आप दोनों ही लेकर के एक बार कर लीजिएगा, उससे आपको आइडिया पड़ जाएगा। अभी हम यहाँ पे प्लस ही r लिखते हैं। तो बच्चों आपके पास ये बेसिकली P पॉइंट इन टर्म्स ऑफ x, y यहाँ पे निकालना है। तो जल्दी से निकालते हैं हम लोग। तो ये हो गया x माइनस 1 अपॉन कॉस 60 विच इज 1/2 is equal to y minus 2 upon sin 60 which is root 3/2 is equal to r। तो यहां से आ गया बच्चों 2x minus 2 is equal to r। और यहां से x की वैल्यू आ गई r plus 2 upon 2। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। उसी तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर क्या करनी है? y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे लिखेंगे? 2y minus 4 is equal to root 3r। That means y is equal to root 3r plus 4 upon 2। ये बच्चों आपका y आ गया। अब ये x और y बच्चों कहाँ पे लाइन करेंगे? ये लाइन पे लाई करेंगे, तो ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। लाइन की इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो ये हो गया बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इस लाइन में आप सेटिस्फाई कराएंगे इन पॉइंट्स को। तो ये हो गया r प्लस 2 अपॉन 2 प्लस रूट 3r प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो बच्चों आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, इससे आपका r आ जाएगा, और r आ जाएगा तो आपका आंसर निकल आएगा। मेरे ख्याल से सबको ये बात क्लियर हो गई। और बच्चों ये क्वेश्चन इस तरह से आपका फिनिश हो गया, ठीक है। तो बच्चों मेरे ख्याल से सबको याद आ गया होगा कि दिस इज योर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, और दूसरे क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पर, बहुत कुछ करने के लिए है। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं।
तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। जरा इसको पढ़िए पहले ध्यान से, क्या लिखा है इसमें। लिखा हुआ है बच्चों, पॉइंट 2,4 is translated through a distance 3√2 units measured parallel a line y minus x minus 1 equal to 0. The direction of decreasing ordinates, याद रखिएगा, to reach a point Q, find the point Q. तो बदले बच्चों आप अपने आप से सोचिए कि डायग्राम कैसे बनेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसमें इस डायग्राम को देख के अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका ये जो P पॉइंट है वो ये है, और ये जो P पॉइंट से R डिस्टेंस जो ली गई है वो डिक्रीजिंग ऑर्डिनेट्स में ली गई है, इसलिए हम 3√2 को ऊपर की तरफ ना लेकर के नीचे की तरफ ले रहे हैं, और उस लाइन पे हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया विच इज Q। अब Q एक वेरिएबल पॉइंट बन गया, तो उसको हम x, y लेट कर लेंगे। और बच्चों ये जो लाइन है PQ, ये एक दूसरी लाइन के पैरेलल है, और पैरेलल लाइन के स्लोप सेम होते हैं, और जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप 45 डिग्री है, तो PQ वाली लाइन का भी स्लोप 45 डिग्री होगा। उसके बाद बच्चों आपको पैरामीट्रिक फॉर्म आता है लगाने। जैसे ही आप ये पैरामीट्रिक फॉर्म आप अपना लगाएंगे, उसमें बस आपको ये ध्यान देना होगा कि आप उसमें r की जगह प्लस r नहीं लेंगे, माइनस r लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ डिक्रीजिंग ऑर्डिनेट्स। और जैसे ही आप करेंगे, अपनी वर्किंग करेंगे, तो आपका आंसर -1 और 1 निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसको एक बार फिर से रीचेक कर लीजिए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बच्चों आप रेडी हो जाइए और सोच के बताइए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी सोच के बताइए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, स्टार्ट करिए। तो बच्चों अभी थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था, आपने हो सकता है अटेम्प्ट कर लिया, और चला चेक करिए। कह रहा है जो स्क्वायर का जो एक डायगोनल है वो क्या है, एक लाइन है, उसका इंटरसेप्टेड पोर्शन है, और इंटरसेप्टेड पोर्शन कहां पर है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है लाइन का, वो आपको नजर आ रहा होगा पूरी तरह से। तो वो लाइन का पोर्शन है BD। और बच्चों ये जो कोऑर्डिनेट है, यानी कि x एक्सिस इंटरसेप्ट y एक्सिस इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक बार आप x को 0 पुट कर दीजिए, तो y आपका 7 आ जाएगा। एक बार y को 0 पुट कर दीजिए तो x आपका 5 आ जाएगा। तो आपका BD यानी कि BD डायगोनल के एक्सट्रीमिटीज, यानी कि एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गया। उसके बाद बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ रहे हैं और ये एक्सरसाइज पैरामीट्रिक पे ही बेस्ड है, अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे तो आपको करने में काफी टाइम लग सकता है, इसलिए आप पैरामीट्रिक को जरूर यूज करेंगे। उसको बिना यूज करने पे आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, और इस जो आपका स्क्वायर है उसको थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आपका स्क्वायर था, उसको मैंने थोड़ा सा भी बड़ा करके बनाया। ये आपका स्क्वायर, अब समझ में आ रहा। बच्चों देखो जरा, इसके डायगोनल भी बना लेते जरा। ये डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल। और बच्चों आप जानते हैं ना कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट जस्ट अभी आपने निकालना है। ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो दोनों के मिड पॉइंट सेम होंगे, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ BD और मिड पॉइंट AC आपस में सेम हो जाएंगे। यानी ये पॉइंट हो जाएगा 5/2, 7/2। समझ आया? ये पॉइंट हो जाएगा 5/2, 7/2। बोलो भाई, सबको समझ आ गया? और बच्चों अगर ये समझ में आ गया तो आप ये बताइए कि अगर आप फिक्स पॉइंट से R डिस्टेंस पे, और बच्चों ये R डिस्टेंस आप जानते हैं कितनी है? कहोगे सर हमें ये पॉइंट चाहिए या ये पॉइंट चाहिए, तो हमने कहा ये डिस्टेंस आप जानते हैं। हमने कहा ये डिस्टेंस कितनी है, कहोगे सर दूसरे डायगोनल की लेंथ भी इस डायगोनल की लेंथ के इक्वल होगी। तो ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी √74/2। ये सर R का काम करेगी, करेगी। और अगर हम सर ये पॉइंट निकालना चाहें तो ये पॉइंट को हम एज्यूम कर लेते हैं अभी। अगर आप पॉइंट देखें ध्यान से तो पॉइंट यहाँ पर C पॉइंट है, तो हम C पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं, वो क्या है, x, y। तो तुम कहोगे सर ये तो आपने लिख लिया, लेकिन आप थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा की भी तो बात है। अगर आप थीटा नहीं निकाल पाएंगे तो
नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। हमने कहा बेटा डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर की। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप बीडी लाइन का तो स्लोप निकाल सकते हैं ना। तो बीडी लाइन का स्लोप कितना होगा? कहोगे सर बीडी लाइन का स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि 7 माइनस 0, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि -7/5। ये बीडी लाइन का स्लोप है। तो बच्चों सीए लाइन का स्लोप कितना होगा? क्योंकि दोनों आपस में 90 डिग्री बना रही है, तो हो जाएगा 5/7। क्या आपको सबको समझ में आ रहा कि बीडी के बाद आपने सीए लाइन का स्लोप क्यों लिख दिया ऐसे? क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पे है, तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा, जिसकी वजह से आपने उसको 5/7 लिख दिया। और ये बेसिकली बच्चों क्या है? ये बेसिकली tan थीटा है। और बच्चों अगर आपको tan थीटा पता है, अगर आपको tan थीटा पता है, क्या निकाला आपने बच्चों tan थीटा? tan थीटा निकाला है 5/7, है ना। अगर बच्चों आपको tan थीटा पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं? दूसरी बात यानी कि sin थीटा और cos थीटा, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों मैंने यहाँ थीटा लिख दिया, ये 5k हो गया, ये 7k हो गया। तो बच्चों ये वाली लेंथ कितनी होगी आप बता सकते हैं? √74 बच्चे ने बताया। पक्का होगी √74? ठीक है बच्चों, आप बता रहे हैं √74, ठीक है। तो अब बच्चों ये बता दीजिए कि यहाँ से साइन थीटा आपको नजर आ रहा है तो लिखवा दीजिए जरा। साइन थीटा होता है 5/√74, और जो कॉस थीटा होगा वो होगा 7/√74। तो बच्चों आप तो लिख सकते हैं ना सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से जो थीटा एंगल बना रही है वो भी आपको पता है, और साइन थीटा कॉस थीटा भी आपको पता है, सब कुछ तो पता है। तो बच्चों अगर आप बिल्कुल अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे इसको बड़ा भी कर सकते हैं। अब आपको शायद क्लियर कट नजर आने लगे। ओके, तो ये लाइन जो है बच्चों एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, और वो फिक्स पॉइंट है 5/2, 7/2। और ये जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम m ले लेते हैं। तो अब आप बताइए पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे लगेगा? तो आप कहेंगे सर x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा विच इज 7/√74, क्लियर है, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा इज 5/√74, क्या क्लियर है, इज इक्वल टू r। और ये r डिस्टेंस बच्चों कितनी है? √74/2। क्या सबको क्लियर हो गया बच्चों? ऐसा अगर हम वर्किंग करेंगे तो आपके सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल करके आएंगे, ठीक है। और ये जो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे और उसके जस्ट अपोजिट वाले फिर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, यानी कि सी के पीछे वाले यानी कि ए के निकालने के लिए आपको -r लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम सी के ही निकाल लेते हैं बच्चों, तो फिर उसको देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो ये हो गया बच्चों x माइनस 5/2 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1/2। ये बच्चों को मैंने एक कोऑर्डिनेट इक्वल किया है, और √74 से √74 मैंने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। फिर ये बच्चों बन गया y माइनस 70/2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। बोलिए भाई, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। अब तो पैरामेट्रिक फॉर्म यूज कर लेंगे ही आप। तो बच्चों जरा इसको आगे करके दिखाइए। ये हो जाएगा 2x माइनस 5, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, यानी 2x इज इक्वल टू 12, यानी x की वैल्यू 6 आ गई। उसके बाद फिर से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 5, दैट इज 2y इज इक्वल टू 12, एंड y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 6 आ गई। तो बच्चों एक एक्सट्रीमिटीज तो आपकी निकल के आ गई, विच इज 6,6। तो एक एक्सट्रीमिटीज बच्चों आपकी निकल के आ गई है 6,6। अगर आप आंसर अपना मैच कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 6,6 नजर आएगा। और बच्चों दूसरी एक्सट्रीमिटीज निकालने के लिए, यानी कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे वो बस मैं आपको लिख के दे देता हूँ। ये हो गया किसके लिए बच्चों? अभी जो वर्किंग की है, ये जो हो गई वर्किंग किसके लिए हो गई बच्चों? ये हो गई सी के लिए। अब आप अगर ए के लिए वर्किंग करना चाहेंगे तो ए की वर्किंग कैसे लिखेंगे? इक्वेशन लिखवा दीजिए बस मेरे को। आप लिखेंगे x माइनस x1, जरा x1 इज 5/2 अपॉन cos थीटा विच इज 7/√74 इज इक्वल टू
y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा अगेन वही सेम, बस बच्चों आपको यहाँ पे माइनस √74/2 लिखना पड़ेगा, तो आपके पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म का अब आप फुल फ्लैश यूज करना सीख गए होंगे, और अगर आप पैरामेट्रिक यूज नहीं करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन फिर ये किसी दूसरे डायरेक्शन में भी जाके बड़ा हो सकता है। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आपको खुद से भी ट्राई करना पड़ेगा, पहले आप ट्राई करिए फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, तो ये आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं करना इसको। ओके, क्या लिखा है बच्चों इसमें? इसमें लिखा है द पॉइंट्स 1,3, 5,1 आर two opposite vertices of a rectangle. The other two vertices lie on the line y is equal to 2x plus c. ठीक है, तो बच्चों अब आप इसको करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले आप रेक्टेंगल बना ही लीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों ये हो गया आपका रेक्टेंगल, सबको समझ में आ रहा? तो रेक्टेंगल के क्या लिखा हुआ है? ए बी सी और डी, ये दो पॉइंट्स जो है आर टू अपोजिट वर्टिसेस। अपोजिट वर्टिसेस मतलब एक ए मान लो और एक अपना सी मान लो, ठीक है, समझ में आ गया? द अदर टू वर्टिसेस लाई ऑन द लाइन। तो बच्चों हम ऐसा करते हैं कि डायगोनल बना ही देते हैं, इसके अलॉन्ग ये होगा और दूसरा अलॉन्ग ये होगा, ठीक है। इस लाइन को आप बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि जो अदर टू वर्टिसेस है वो उस लाइन पे ही लाई करते हैं। लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस सी, यानी क्लियर कट है बच्चों, लाइन का स्लोप आपके पास गिवन है 2। क्या क्लियर है? ये लाइन का जो स्लोप है वो आपका क्या गिवन है? 2 है। तो बच्चों ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर की डायगोनल 90 डिग्री पे करते हैं, लेकिन रेक्टेंगल की डायगोनल 90 डिग्री पे नहीं करते, वो सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करते। ये बात आप याद रखिएगा बच्चों। तो बच्चों अब हमको ये बता सकते हैं कि मेरे को रिमेनिंग वर्टिसेस यानी कि बी और डी निकालना है, ये सारी वर्किंग करनी है, तो आप हमको बताइए वर्किंग किस तरह से होगी। तो बच्चों कहोगे कि सर डायगोनल तो बाइसेक्ट करते हैं, तो हम एक काम कर लेते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ऐसे केस में इन दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी जो होगा वो मिड पॉइंट ऑफ बी डी के इक्वल होगा। तो आप एक तरह से मिड पॉइंट ऑफ ए सी बच्चों हमको निकाल के दे ही दीजिए, क्या आएंगे? This is 5 plus 1 by 2. This is 6 by 2. This is 3. And 3 plus 1 by 2, 4 by 2, which is 2. तो बच्चों आपके पास ये पॉइंट निकल करके आ गया 3,2। अब बच्चों आप AC की हमको जरा लेंथ भी बता दीजिएगा। और सर AC की लेंथ जो स्ट्रेट अभी बताते हैं सर। सर AC की लेंथ होगी 5 minus 1 का होल स्क्वायर विच इज 4 स्क्वायर एंड 1 minus 3 का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर अगेन 4। अगर बच्चों समझ नहीं पाए हो तो दोबारा लिख देते हैं, जस्ट वेट। डिस्टेंस फॉर्मूला है 5 minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 minus 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो ये हो गया बच्चों √20। √20 को क्या लिख सकते हैं? 2√5 लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये पूरे डायगोनल की लेंथ 2√5 है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये √5 भी लिख सकते हैं और इसको भी हम √5 लिख सकते हैं। तो तुम कहोगे सर आप टारगेट वही कर रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म पे, लेकिन आपको सर पैरामेट्रिक फॉर्म पे टारगेट करते समय ये भी ध्यान देना पड़ेगा, क्या उस लाइन का स्लोप पता है आपको? हमने कहा हाँ पता है, हमें टेन थीटा पता है 2 है, तो मैं साइन थीटा कॉस थीटा बहुत ही जल्दी निकाल लूंगा ना। तो क्या यूज करूंगा बच्चों? ट्राइंगल। जल्दी से मैं ट्राइंगल यूज कर लेता हूँ। तो ट्राइंगल आपका हो गया जिसमें टेन थीटा आपके पास 2 गिवन है। तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या हो गया? √5। तो बच्चों अब तो आप लिख सकते हो साइन थीटा कितना होगा? 2/√5। कॉस थीटा कितना होगा? 1/√5। तो बच्चों इसको आप अप्लाई करो, जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन आपका होने लगेगा। अप्लाई करना स्टार्ट करो। चलिए बच्चों अप्लाई करवाइए हमको जल्दी से। कहाँ पे अप्लाई करेंगे?
सबसे पहले हम प्लस आर के साथ करते हैं, फिर हम माइनस आर के साथ करते हैं। चलिए प्लस आर के साथ बताइए, इस पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं एक्स कॉमा वाई। चलिए बच्चों बताइए, फॉर किसके लिए, बी के लिए, फॉर बी पैरामीट्रिक फॉर्म बताइए बच्चों कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज 1/√5। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करके फिर आगे से फिर से लिख लेता हूँ, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा। देखिए एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज 1/√5 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, ठीक है, अपॉन साइन थीटा इज 2/√5, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस आर मतलब √5। ठीक है बच्चों, उसको सॉल्व करिए, एक्स कोमा वाई निकालिए तो आपका बी आ जाएगा, और फिर माइनस आर कर लीजिएगा तो डी आ जाएगा। करिए वर्किंग। तो बच्चों जिस तरह से अगर आपने पैरामीट्रिक फॉर्म अगर लगा लिया है, तो अगर आपने सॉल्विंग की होगी तो सॉल्विंग करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकल करके आ गए हैं। द आंसर इज 4,4 एंड 2,0। बच्चों बस मेन इसमें ये है कि आपको ये पैरामीट्रिक फॉर्म लगाने आना चाहिए, ये नहीं आता लगाने तो क्वेश्चन सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो लगा के बच्चों लोग आंसर भी एक बार चेक कर लेते हैं। आपके आंसर यहाँ पर देख लीजिए, 4,4 और 2,0 निकल के आ रहा है। क्या समझ में आ गया बच्चों? उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे सी की वैल्यू पूछी गई है, तो सी की वैल्यू निकालना बच्चों कोई भी बहुत बहुत आसान काम है, क्योंकि बी पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है और बी पॉइंट यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपको पता है, उसमें पुट कर दीजिए तो आपके पास सी निकल करके आ जाएगा। तो बी पॉइंट भी वाई इक्वल टू 2x प्लस सी को सेटिस्फाई कर रहा है, एज वेल एज डी पॉइंट भी वाई इक्वल टू 2x प्लस सी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप किसी से भी अपना सी पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक ओके, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब बच्चों अगर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जरा वेट करिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बच्चों हम लोग आ गए हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्या लिखा है इसमें, a line through the point 2, -3 meets the lines first and second at the points A and B respectively. If P divides AB externally in the ratio 3:2, find the equation of line AB. तो बच्चों ये क्वेश्चन पढ़ करके थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि इसमें गिवन क्या है, पहले आप ध्यान से देखिए इसमें। ठीक है बच्चों, आपने वर्किंग की होगी, वर्किंग करके आपको इस तरह का डायग्राम मिलेगा कि पॉइंट पी जो है 2, -3 से पास करता है और वो दूसरी लाइंस को ए और बी पे कट करता है। तो बच्चों मैंने क्या किया, ए और बी को इसको पैरामीट्रिक फॉर्म से भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में भी हमको लेंथी लग रहा था, इसलिए मैंने एक दूसरा फॉर्म यूज कर लिया। मैंने क्या किया, ए पॉइंट को लेट किया। मैंने कहा अगर ए पॉइंट आपका लेट कर लेते हैं तो लेट कैसे करेंगे, अगर आपका एक्स ए है तो वाई क्या होगा, a + 7/2। तो बच्चों एक रिड्यूस्ड वे होता है, अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे, आप ए को एज्यूम कर लेंगे कोई नया पॉइंट x1 y1, तो फिर आपको दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी कि x1 y1 x - 2y + 7 = 0 को भी सेटिस्फाई करता है। फिर सेक्शन फॉर्मूला से भी इक्वेशन बनाओगे तो आपको ज्यादा इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो उसको कहते हैं रिड्यूस वे में सॉल्व करना। ए पॉइंट में हमने पहले लेट कर लिया कि ए पॉइंट जो भी है वो लाइन पे लाई कर रहा है, तो उसमें अगर हम एक्स ए लेते हैं तो वाई होगा a + 7/2। उसी तरीके से बच्चों अगर आप बी पॉइंट देखते हैं तो बी पॉइंट में अगर हम x की जगह b लेते हैं तो y होगा 3 - b/3। अब बच्चों अगर आपको यहाँ पे कम समझ में आता है इस वाले डायग्राम में, तो मैंने आपको एक डायग्राम बना दिया, इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए। तो इस डायग्राम में आपको नजर आएगा कि जो P पॉइंट है वो A और B को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 3:2 में। जिन लोगों को एक्सटर्नली में प्रॉब्लम है तो बस उनको इंटरनली की तरह ही सोचना है और बीच में माइनस साइन लगाना है। ऐसा आप करेंगे तो बच्चों को P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी पता है, y कोऑर्डिनेट भी पता है, दोनों को इक्वल कर देंगे तो आपके पास बच्चों दो इक्वेशंस बन जाएंगी। ये देखो दो इक्वेशंस, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये बच्चों आपकी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों आप सॉल्व कर लोगे तो आपका a और b निकल के आ जाएगा।
और बच्चों ए और बी आ गया, तो यानी कि कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे और कैपिटल बी के भी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। समझ में आया? ये दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे क्योंकि ए और बी आपका पता पड़ जाएगा ना इनसे, तो ए बी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो बच्चों आगे की वर्किंग आपको करनी है, ए बी लाइन की इक्वेशन आप खुद निकालेंगे। ये क्वेश्चन हम यहाँ पर ओवर करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका हो गया फाइनली। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो आप लोग रेडी हो जाइए और क्वेश्चन नंबर 6 को जल्दी से सोचिए कि हम कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है बच्चों? इसमें लिखा है अ स्ट्रेट लाइन through point 3,4 makes an angle pi by 6 with the x-axis and the meet the line Q। कहोगे सर ये तो बहुत ही इजी टाइप क्वेश्चन है, नाम 6 का क्वेश्चन बहुत इजी है। हमने कहा हाँ क्वेश्चन तो वाकई में इजी लग रहा है, तो चलो कर ही लेते हैं। सर P पॉइंट से पास हो रही है लाइन और वो क्या करती है, x एक्सिस से पाई बाय 6 एंगल बना रही है, यानी आपके पास थीटा गिवन है, तो यहाँ पे भी वो पाई बाय 6 ही एंगल बनाएगी, है ना? क्यों भाई? यानी आपको कुल मिलाकर के थीटा पता है। कितना थीटा है बच्चों? पाई बाय 6 का मतलब होता है, पाई बाय 6 का मतलब क्या होता है? 30 डिग्री। ओके, फिर ये लाइन मीट करती है दूसरी लाइंस को, कहाँ पे मीट करती है बच्चों? क्यू पॉइंट पे दूसरी लाइन को मीट करती है। उसकी इक्वेशन है 12x + 5y + 10 = 0। तो कहोगे सर इसमें क्या है, ये पी क्यू लेंथ तो कोई भी निकाल लेगा। तो सर हम ऐसा कर लेते हैं, पहले हम इसको +r सोच के ही करते हैं, पी क्यू लेंथ निकल आनी चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस होगा तो -r देख के देखेंगे। चलिए फिलहाल आप पी क्यू लेंथ निकालने के लिए रेडी हो जाइए और क्यू के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए x, y। जल्दी से बताइए बच्चों पैरामीट्रिक फॉर्म फॉर पी क्यू। और पी क्यू कैसे लिखेंगे? x - x1 अपॉन cos 30 is equal to y - y1 अपॉन sin 30 is equal to r। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रही है? अब बच्चों यहाँ पे जब आपके x और y निकल आएंगे तो x और y निकाल के आप अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट x, y इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे? 12x + 5y + 10 = 0। और इससे बच्चों आपका r आ जाएगा और r ही आपका क्या होगा? PQ होगा। ठीक है बच्चों। और मान लीजिए बच्चों यहाँ पे वर्किंग नहीं हो पाए ठीक ठाक, मतलब नया निकले आंसर, तो याद रखिएगा फिर आप r की जगह -r लेके सॉल्व करेंगे। वैसे हमारे हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा, आप इसी को करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होने के बाद बच्चों हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, तो पहले बच्चों आपको खुद से कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसका डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। स्टार्ट करिए और मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। करिए बच्चों, स्टार्ट करिए। ठीक है, जल्दी से करना स्टार्ट कर दीजिए। बच्चों अब तक आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, क्योंकि ए बी लाइन का आपको स्लोप पता है, क्योंकि 2 पॉइंट्स पता होते हैं तो आप स्लोप निकाल सकते हैं। तो ए बी लाइन का जब आप स्लोप निकालेंगे तो 1 आएगा। यानी बच्चों ए बी लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी? 45 डिग्री एंगल बनाएगी। तो AC लाइन कितना बनाएगी? 45 + 15 दैट मींस 60। तो अब बच्चों आप क्या करो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लेट कर लो, लेट से x, y। अब x, y आप यूज करो, पैरामीटर लगाओ। कैसे यूज करेंगे बच्चों? x - x1 अपॉन cos थीटा, y - y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू r। r बच्चों जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी, जो AB के बीच में वही AC के डिस्टेंस में रहेगी। ठीक है ना? ये r जो है बच्चों दोनों तरफ क्या रहेगा? फिक्स रहेगा ना, क्योंकि सिर्फ रोटेशन हुआ, लेंथ नहीं बढ़ी। तो बच्चों जैसे ही आप लगाएंगे इस फॉर्म को तो आपके पास C पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और C आ जाएगा तो AC लाइन की इक्वेशन भी आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये एक्सरसाइज पूरी तरह से फिनिश हो गई है। सॉल्यूशन आपके पास है पूरा, AC लाइन की इक्वेशन आप खुद निकाल लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये सारी एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट, तो एक्सरसाइज 7 आपने कंप्लीट की। थैंक यू।